हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैंने आपको हर एक चीज़ करा दी। उसमें पेडल, पोलर, कार्टेशियन, इंट्रिंसिक सब चीज़ के बारे में बता दिया है, एक-एक चीज़ करा दी है। आज 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में बार-बार देखने को मिलते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी करा देता हूँ, ठीक है ना? तो ये कार्टेशियन के हैं, तो फटाफट से फटाफट वाले अंदाज में कर लेते हैं इनको भी। तो आपके को क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया है। आज थोड़ा-सा मेरा तबीयत खराब है, आजकल ठंडे के कारण तबीयत खराब हो जा रही है, ठीक है ना? तो जुकाम लगा हुआ है, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना? आपके पास ये एक इक्वेशन दी गई है इलिप्स की, तो गिवन इक्वेशन जो ये इलिप्स की है, सबसे पहले मैंने लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इलिप्स की जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है? इलिप्स जो दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना? आपके पेपर में बार बार देखने को मिलता रहता है, तो मैं करा दे रहा हूँ। तो मुझे शो करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इंड ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो थोड़ा सा मैं आपको इलिप्स के बारे में बता देता हूँ। कक्षा 11 में आपने जरूर पढ़ रखा होगा, आपके कक्षा 11 में जो भी आपके गुरुजी रहे होंगे, गुरुजी ने पक्का आप लोगों को इलिप्स के बारे में पढ़ाया होगा। तो फिर भी मैं एक बार इलिप्स के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। ये देखो, ये इलिप्स होता है क्या है आपका? दीर्घवृत्त, अंडा, जिसे अंडे जैसा शेप, दीर्घवृत्त। ये आपके पास इलिप्स है, जिसमें इसे ये क्या होता है, मेरे पास सेंटर होता है। ये दो यहाँ पर कोई ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन्हें बोलते हैं फोकस, नाभि। इन्हें क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं, या फिर क्या, फोकस बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है ना? इन्हें नाभि बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। और ये बड़ा अभी एक्स एक्सिस की ओर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। इलिप्स का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स पर कितना काटेगा? ए काटेगा। मतलब एक्स एक्सिस पर कितना काटेगा? एक्स एक्सिस पर कितना काटेगा? ए काटेगा। आई नहीं बात समझ में? क्योंकि एक्स के नीचे कितना है? ए। वाई एक्सिस पर कितना काटेगा? अभी वाई एक्सिस पर कितना काटेगा? बी, क्योंकि वाई के नीचे अभी कितना है मेरे पास? बी है, ठीक है ना? आपको एक चीज मैं बता दूं, वैसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सामान्यतः लिखा जाता है, देखो अभी ए एक्स के नीचे लिखा गया है ना, जिसके नीचे ए लिखा गया होगा वो मेजर एक्सिस होता है, मतलब बड़ा एक्सिस होता है, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो बताओ फिर मेजर एक्सिस कितना है? अभी यहां पर को ए है, मेजर एक्सिस कितना है? ए, मतलब बड़ा एक्सिस, एक्सिस मेजर एक्सिस कितना है अभी? मतलब एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस कितना है? एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आई नहीं? और माइनर एक्सिस जो है वो है वाई एक्सिस, मतलब छोटा एक्सिस। मतलब ए अभी क्या है, मतलब अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसे लिखा होता ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, तो इसका जो फिगर होता ना, अभी वाई के नीचे ए लिखा है ना, वाई के नीचे ए, तो फिगर ऐसे हो जाता, मतलब वाई एक्सिस में बड़ा हिस्सा वाई एक्सिस में चला जाता। अभी एक्स के नीचे ए लिखा है तो बड़ा हिस्सा किस में आ गया? एक्स एक्सिस में आ गया। एक्स के नीचे ए लिखा है, मतलब जिसके नीचे ए लिखा होगा ना, जिसके नीचे ए लिखा होगा ना, वह मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो अभी यहां पर को मेजर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। और एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे जिसके नीचे बी लिखा होगा वो क्या होगा? माइनर एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या है? माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? एक्स एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस है। माइनर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है ना? और ए यहां पर को कितना होगा? ए कॉमा जीरो, और ए कॉमा जीरो, और यहां पर को कितना होगा? जीरो कॉमा बी, ठीक है ना? ये मेजर एक्सिस में जो इंड पॉइंट होते हैं, ये और ये इन्हें कहते हैं वर्टेक्स, कहते हैं वर्टेक्स, कहते हैं शीर्ष, कहते हैं क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। आई नहीं बात समझ? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना? जो मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट होते हैं ना, मेजर एक्सिस के टुक्के कह सकते हैं इन्हें, अपनी पहाड़ी भाषा में टुक्के भी बोल सकते हैं। मेजर एक्सिस के जो टुक्के हैं वो क्या है? ये टुक्का और ये टुक्का क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? ये क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया। और ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट, ये और ये, इन्हें क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। नाभि, ना नाभि, नाभि,
ना भी बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में? इसको आप नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा और इलिप्स के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप इसको नोट करो। हाँ, आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? ये क्या हो गई, फोकस हो गई। थोड़ा सा चलो मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ। जो इलिप्स की जो डेफिनेशन होती है ना कक्षा बार में, चलो एक बार पहले यहाँ देख लो। जो लेटस रेक्टम होती है, लेटस रेक्टम, रेक्टम जो होती है उसे बोलते हैं नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा। जो नाभिलंब जीवा का मतलब क्या होता है कि जो फोकस से, मतलब फोकस मतलब नाभि से जाने वाली ऐसी लाइन, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो जो इलिप्स के इंड पॉइंट में लगे। ये जो लाइन है ना, इसे क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ऐसे इसे क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। आई नहीं बात समझ में? मतलब फोकस के परपेंडिकुलर लाइन, किसकी, फोकस के परपेंडिकुलर लाइन जो इलिप्स के इंड पॉइंट पे लगे, उसे क्या बोलते हैं, नाभिलंब जीवा या फिर लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम होती क्या है, 2b का स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन कितना होती है, ए। आई नहीं बात समझ में? तो मैंने आप लोगों को सब चीज बता दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नाभि क्या होती है, ये भी, इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखो, इलिप्स की जो परिभाषा होती है ना, इलिप्स की जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है कि, यहाँ पर को लिख रहा हूँ, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है ना? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना? मेजर एक्सिस क्या, जहां ए नीचे लिखा होगा ना, जिसके नीचे, उसके ऊपर वाला मेजर एक्सिस हो जाएगा। अभी एक्स मेजर एक्सिस है, मतलब बड़ा एक्सिस, मतलब इलिप्स का बड़ा वाला कहाँ, किस एक्सिस में जाएगा। आई नहीं बात समझ में? जैसे यहाँ ए किसके नीचे है, वाई के नीचे, तो वाई में बड़ा चला जाएगा, जैसे मेजर एक्सिस बोलेंगे। आई नहीं बात समझ में? तो चलो फिर इसको भी मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक, हाँ सुनो, जो इलिप्स, जो फोकस क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। जो इलिप्स होता है ना, ऐसे पॉइंट का सेट होता है जो, जिनकी, ऐसे पॉइंट का सेट होता है इलिप्स जो है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। इलिप्स जो है ऐसे पॉइंट का सेट है जो दो फिक्स पॉइंट हूं, जैसे ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट है ना, इलिप्स ऐसे पॉइंट का सेट है। मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, दो फिक्स पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये और ये P है, और ये क्या है, मान लीजिए Q है, ये है, ये है। तो देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट से, इस पॉइंट P की इन फिक्स पॉइंट से दूरी, इस पॉइंट P की फिक्स पॉइंट से दूरी, क्या, इस P पॉइंट की, मतलब पॉइंट P की फिक्स पॉइंट से दूरी, मतलब PF1 प्लस PF2, इसकी दूरी का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब Q से दूरी निकालो फिक्स पॉइंट से, मतलब क्या हो जाएगा, QF1 और क्या, QF2। आ रही नहीं बात समझ में? PQR, इस R से निकालो दूरी, RF1 और कितना, RF1 प्लस RF2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब P से ये दो फिक्स पॉइंट की दूरी, Q से फिक्स पॉइंट की दूरी का सम, R से फिक्स पॉइंट की दूरी का सम हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे इस पॉइंट के लिए भी क्या, इस पॉइंट का इससे, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। आई नहीं बात समझ में? तो इन जो फिक्स पॉइंट है इन्हें हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं या फिर नाभि बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में? मैंने सब कुछ आप लोगों को समझा दिया इलिप्स में, जो नहीं समझाना था वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात तो करता है, सबसे पहले तो आपको इलिप्स दिया गया है, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालता हूं, आखिरकार है क्या इसका। ठीक है ना? फिर आगे को हम बात करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सूत्र क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन। तो करें फिर। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन फटाफट वाले अंदाज में करूंगा, शॉर्ट वाले अंदाज में करूंगा। इसका तो कितना आ जाएगा, देखो 2x अपॉन कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा 2y ऑफ कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर, साथ में कितना dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान समझना। 2 से 2 गया तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास माइनस, ये इधर गया तो कितना, x ऑफ कितना, a का स्क्वायर, और यहां से ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, y। ठीक है ना? तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया इतना। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, माइनस b का स्क्वायर x और a स्क्वायर y। आई नहीं बात समझ में? dy बाई dx हो गया। ठीक, चलो फिर एक बार क्वेश्चन को ना डिस्कशन कर ही लेते हैं क्या है, फिर मैं सब कुछ मिटा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा। आई नहीं बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं।
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वरना किसका, इस इलिप्स का, एट द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मुझे क्या दिखाना है, जो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस इलिप्स का, कहां से, एट द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या है, ये a,0 अभी क्या है, a,0 है कि नहीं है। मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या कहना चाह रहा है कि सो दैट द इन द इलिप्स में, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुझे दिखाना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो ये रो है, ये जो रो है, ये एट एन इंड ऑफ द मेजर एक्सिस, जो ये रो है वो मेजर एक्सिस के इंड के इक्वल है, मतलब मेजर एक्सिस की जो इंड है ना, इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट कितने हो गए, a,0, ठीक है ना। मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। मतलब जो रो होगा वो है किसके, सेमी लेटेस्ट रेक्टम, मतलब बी स्क्वायर ऑफ ए के बराबर होगा। नहीं आई बात समझ में, एक बार और सुनो। मतलब क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, आई नहीं बात समझ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कहां है, वो कह रहा है कि सबसे पहले रेडियस ऑफ कहां पर को, एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के इंड पर, और मेजर एक्सिस का इंड पॉइंट कितना है, a,0, मतलब a,0 पर तुमने क्या निकालना है, अरे मेजर एक्सिस का इंड a,0 तो ना, मैंने बताया ना, जहां a होता है, जिसके बट्टे में a होता है वही मेजर एक्सिस होता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, यस। मेजर एक्सिस के इंड, मेजर एक्सिस का इंड पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब रो है कहां पर को, a,0 पर, कहां, ये जो रो है कहां पर को, a,0 पर, इसका वैल्यू कितना है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम, मतलब लेटेस्ट रेक्टम का आधा। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन ए का आधा कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन ए। तो रो किस पॉइंट पर, a,0 पर कितना है, b स्क्वायर अपॉन ए है, मुझे ये ज्ञात करना है। आई नहीं बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मेन था यही समझाना आप लोगों को, मैंने ये समझा दिया है। अब मैं शुरू करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, सबसे पहले dy बाई निकाल दिया, dy बाई dx, एक बार और इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, ये सब आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करो फटाफट वाले अंदाज में। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, बराबर देखो ये तो कॉमन है, बाहर आ गया, ये तो कॉमन है, क्या बाहर आ गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस, फिर नीचे वाला मतलब x, और ऊपर वाले फिर देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, dy बाई dx। आई नहीं बात समझ में। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, d2y dx2 बराबर कितना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ये सब मिटा दे रहा हूं मैं। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, ये इसके बट्टे में 1 अपॉन वाई, फिर माइनस एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर, dy बाई dx की जगह फिर कितना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स अपॉन वाई, फिर ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, यस, ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, यहां से d2y dx2 बराबर कितना फिर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पर को देखो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स ऑफ वाई का क्यूब, और x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर, इतना आ रहा है, यस। यस, और dy बाई dx कितना आया था फिर मेरे पास, dy बाई dx बराबर कितना था फिर मेरे पास, ये था माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर एक्स ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, यस। ये था मेरे पास क्या था, dy बाई dx था, और ये था ये, तो रो निकाल दें फिर। तो रो इज इक्वल टू कितना होता है फिर, 1 प्लस dy बाई dx का होल ऑफ स्क्वायर का पावर 3/2,
बट्टा d2 ऑफ y। चलो सब वैल्यू रखते हैं, फिर फटाफट से आंसर देखते हैं। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ऑफ एक्स ए स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन का पावर 3/2 का पावर 3/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, फिर 1/y प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा फिर y का क्यूब, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर बी स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर। ये लो भाई साहब, रो इज इक्वल टू आया इतना सारा, नोट कर लो। चलो फिर यस, अब देखो रो किस पॉइंट पर निकालना है था मुझे, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर किस पॉइंट पर, एट इंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। मैंने आपको बताया ना मेजर एक्सिस का मतलब कितना, a,0। तो रो किस पॉइंट पर, रो एट a,0, या सीधे सीधे लिखते हैं रो एट a,0, a,0। तो रो बराबर कितना हो जाएगा फिर बताओ, फिर रो रखो, फिर x की जगह a रखते हैं और y की जगह कितना रखते हैं, फिर 0 रखते हैं। तो देखो ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 0 रखना है, ध्यान से देख लेना। तो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ फिर रखूंगा। तो सॉल्व करूंगा तो ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा फिर देखो a का स्क्वायर y होगा कि नहीं होगा, ये इधर आएगा का, ये होल स्क्वायर भी तो है शायद, होल स्क्वायर भी है, हाँ का पावर 3/2 का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, a का पावर 4, y का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, फिर ये प्लस, फिर b का पावर कितना 4, b का पावर 4, x का स्क्वायर होगा अपॉन a का पावर 4, y का स्क्वायर का पावर 3/2 बट्टा फिर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, यस, फिर अपॉन, फिर बट्टा, फिर ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ये सब मैंने मिटा दिया। तो यहां से कितना आ जाएगा फिर y का पावर 4 a का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर ये y का पावर 4, या फिर ऐसा करते हैं ना y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर से y कॉमन आ जा रहा है, y कॉमन आया तो बचा कितना, फिर y कॉमन आ गया तो यहाँ तो बचा 1, और यहाँ कितना y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ भी क्या y स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, यस, इतनी बात मैं ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में, ये इधर चला गया, ठीक है। तो रो बराबर कितना आ गया, फिर रो बराबर कितना आ गया, फिर यहाँ पर से देखो ये रो बराबर a का पावर 4, y की पावर 2 प्लस b का पावर 4, x का पावर 2 का पावर 3/2, और ये कितना आ जाएगा फिर a का, अब देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ, a का पावर 4, y का पावर 2, ध्यान से देख रहा, a का पावर 4 y का पावर 2 का पावर 3/2, तो ये कितना हो गया, देखो ये 2, इस 2 से ये 2 कट गया, और ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो a का पावर तो कितना 6, 3 दूनी 6, और y का पावर कितना 3। ये समझ में आया है कि नहीं आया है, ये वाला चीज कैसे किया मैंने, इस चीज को समझ लेना, हाँ ठीक है। अब वैसे भी आप 13 में पढ़ रहे होगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा, नहीं भी तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो 13 में जरूर पढ़ रहे होगे, आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो पर 13 में जरूर पढ़ रहे होगे, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। तो a का पावर 6 और y का पावर कितना हो गया फिर 3, ठीक है ना, यस, a का पावर 6 y का पावर 3, फिर यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर बट्टा माइनस हट जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है वो प्लस होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन कितना वाई ए स्क्वायर, फिर यहां पर से कितना आ जाएगा, इसकी जगह कितना हो जाएगा, फिर ये इसकी जगह कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बट्टा वाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो
इस a के स्क्वायर से ये a का स्क्वायर गया। हाँ, ये नहीं बात समझ में, तो इतना नोट कर लो। यस, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो ये सब भी मैं और भी मिटा देता हूं। तो रो बराबर फिर से और देखते हैं, रो बराबर कितना है, a का पावर 4, y का पावर 2, फिर प्लस b का पावर 4, x का पावर 2 का पावर कितना 3/2, a का पावर 6, y का पावर 3 गुणा ये सबसे ऊपर आया तो कितना y a का स्क्वायर, y का पावर 2 और फिर ये कितना y का पावर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो y का पावर 3 से ये y का पावर 3 गया, a का पावर 2 से a का पावर 2 से कितनी बार 4 बार गया, तो रो बराबर कितना है फिर a का पावर 4, y का पावर 2, फिर प्लस b का पावर 4, x का पावर 2 का पावर कितना 3/2 और साथ साथ में कितना a का पावर 4 और b का पावर 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। तो जो रो बराबर आया है फाइनली जो आया है मेरे पास वो आया है a का पावर 4, y का पावर 2, ये दोबारा से मैं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देते हैं। का पावर कितना हो जाएगा 3/2 और फिर मेरे पास ये तो दोबारा से लिख दिया मैंने, a का पावर 4, b का पावर 4, ये दोबारा से लिख दिया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब रो मैंने किस पॉइंट पर निकालना था, मैंने जो रो निकालना था वो किस पॉइंट पर निकालना था, इंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मतलब a, 0, तो रखो फिर x की जगह a, y की जगह 0 रख दिया, इसकी जगह a रखना है तो कितना b का पावर 4, a का पावर 2 का पावर कितना 3/4 बट्टा कितना a का पावर 4, b का पावर 4 हुआ। तो इसको ऑल सॉल्व करें तो कितना जाएगा 1। देखो ध्यान से सुनो फिर से, देखो b का, देखो क्या मैं इसको ऐसा अभी देखो जैसे अभी सॉल्व किया तो था मैंने, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो b का पावर 4 a का पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया ना, कब पावर 3/2, यस, इससे ये गया बट्टा कितना हो जाएगा फिर a का पावर 4, b का पावर 4। आई नहीं बात समझ में, तो यहाँ पर से कितना आ रहा है फिर मेरे पास बराबर कितना हो गया फिर ये b का पावर 6, क्योंकि ये 3 से 6 से हो जाएगा ना, a का पावर कितना 3 बट्टा a का पावर 4 और b का पावर कितना 4। आई नहीं बात समझ में, यस। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पर से तो ये कितना कट गया फिर, इससे ये कट गया, ये कितनी बार कटा है 2 बार कटा, तो कितना क्या ये b² a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। आई नहीं बात समझ में, तो जो ये रो आ रहा है वो कितना आ रहा है b² कितना आ रहा है a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये a बार कटा और ये कितनी बार 2 बार कटा, और यही तो मैंने प्रूफ करना था कि क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर है। आई नहीं बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपरों में बार बार बीएससी के पेपरों में देखने को मिलता है, खासकर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पेपर में बार बार देखने को मिलता है। अगर ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पेपरों में दिख रहा है तो यह है गढ़वाल यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के पेपरों में दिखने को ही मिलेगा। तो सेम टू सेम एक और ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। चलो फिर इसको नोट करो। हाँ चलो फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन दोबारा से, इलिप्स है मेरे पास, ये गिवन इलिप्स। सबसे पहले मैं गिवन इलिप्स की तारीफ कर दूंगा। गिवन इलिप्स जो है मेरे पास वो क्या है x² / a²। दोबारा से बताओ, सोचो जरा, मेजर एक्सिस क्या है इसकी 1 है, ठीक है ना। मेजर एक्सिस जिसके नीचे a वो मेजर एक्सिस, जिसके नीचे b वो माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, रो इज इक्वल टू, मतलब रो इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आया क्या था, तो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पुरानी क्वेश्चन में देख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे पिछले प्रश्न में देख लेना, सीधे मैं लिख दे रहा हूँ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आया था वह कितना आया था, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था किस पॉइंट पर, एट x, y, किस पर, एट x, y, कितना आया था b का पावर 4, x का पावर 2, ठीक है ना, फिर प्लस a का पावर 4, y का पावर 2, ये एट x, y पर आया था, ये आया था x, y पर। सॉरी तो यह आया था x, y पर, फिर मैंने a, 0 पर निकाल रखा था, x की जगह 0 a और y की जगह 0 रखा था। इतनी बात समझ में लेना,
ये जो रो आया था ये x, y पर आया था। ये किस पर आया था? x, y पर आया था। फिर मैंने मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट पर निकाला, मतलब a, 0 पर निकाला। ठीक है ना? मतलब ये है हर पॉइंट का, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरे इलिप्स के लिए हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब किसी एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूं, जो पॉइंट रखूंगा उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये किसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आया? पूरे इलिप्स के लिए आया, इलिप्स के हर एक पॉइंट के लिए आया है। बस अब मैंने कहा एक्स की जगह कुछ रखना है, वाई की जगह कुछ रखना है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में इतनी? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास, तो इसे मुझे ये दिखाना है, ये दिखाना है जहां P क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट पॉइंट। इतना किस पॉइंट पर टेंजेंट? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन मतलब कुल मिलाकर के ना ये ऐसा कह रहा है। ये देखो, ये आपके पास इलिप्स है, देख लेना, ध्यान से देख लेना। देखो ये आपके पास जैसे ये इलिप्स है ना, ये ठीक है ना? तो इलिप्स पर कोई टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ये देखो, ये टेंजेंट। और ये क्या है आपके पास? P है, P है, ये P है। ये कहां से? P कहां से? परपेंडिकुलर है, फ्रॉम कहां से? सेंटर से है। आई नहीं बात समझ में? ये तो फिर मुझे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये निकालना है। ये मुझे कंडीशन दी गई है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को एक पिछली 1-2 वीडियो पहले में भी बता रखा था मैंने, जब मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट पढ़ा था वहां मैंने बता रखा था कि अगर आपके पास कोई सेम पावर है ना, जैसे इसकी पावर है, सेम पावर है, मतलब x की पावर और y की पावर सेम है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप व्लोप कुछ मत निकालो, सीधे सीधे क्या करो? किस पॉइंट पर निकालना है? x, y। तो क्या अभी ये मतलब ये समझो कि x, y मेरे पास क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, मतलब कांस्टेंट पॉइंट है। तो वेरिएबल किसको मानूंगा? कैपिटल x और कैपिटल y को। इस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। इस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो यह पॉइंट कैसा है फिर मेरे पास? यह कांस्टेंट पॉइंट है, तो मुझे क्या चाहिए? एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए। और जब x की पावर और y की पावर क्या होती है? सेम होती है। जब x की पावर और y की पावर क्या होती है? सेम होती है, या फिर 2 होती है, बस हो गया, सेम नहीं 2 होती है। जब x की पावर भी और y की पावर भी 2 होती है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एक तो x रखूंगा और एक क्या? देखो ये कांस्टेंट पॉइंट इनटू वेरिएबल बट्टे a स्क्वायर प्लस वेरिएबल इनटू कांस्टेंट बट्टे b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये मेरे पास। क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आप लोगों को बता रखी, पिछले वीडियो में भी बहुत बता रखी है मैंने, ठीक है ना? ये कैसे आया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या है? P इज द परपेंडिकुलर है, कहां से? सेंटर से। ये सब मैंने करा रखा है, एक एक चीज मैंने करा रखी है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकालो तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन कितना आ जाएगा? अंडर रूट, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट क्या है? x अपॉन a का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। मतलब x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? x अपॉन a स्क्वायर। अभी क्योंकि कैपिटल x और कैपिटल y वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है ना? तो कांस्टेंट क्या होगा फिर? ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी, ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी, ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा फिर? नीचे ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से निकालनी थी ना डिस्टेंस, तो इसकी जगह 0 रखा, इसकी जगह 0 रखा, बट्टा फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये मैंने टेंजेंट में करा रखा है। मैंने टेंजेंट में करा रखा है, हाँ, एक एक चीज करा रखी है। मैं खाली कोई भी चीज हवा में नहीं करा रहा हूं, एक एक चीज मैंने करा रखी है आप लोगों को। चलो फिर P आ गया है, थोड़ा सा P को और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो रो इज इक्वल टू, ये तो मुझे प्रूफ करना है, इसको तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, आप इसको नोट कर लो। हाँ, तो यहां से ध्यान सुनो, ये इधर गया, ये इधर, तो ये इधर आया तो कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर अपॉन a का पावर 4 प्लस y का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? b का पावर 4। आया कि नहीं आया? ये ध्यान से देखो, ये इधर आया, यहां अंडर रूट था, ये अंडर रूट था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट गया और ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आया ना बात समझ में? आ गया इतना भी बात समझ में? यस, इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मुझे प्रूफ क्या करना था भैया? इतना सारा
पी का पावर तो मुझे 3 चाहिए था, तो मैं ऐसा करूं फिर पी का पावर, सुनो फिर, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे पी का पावर 3 चाहिए था, तो मैं स्क्वायर नहीं करता हूं, तो मैं ये देखो, इसका पावर अंडर रूट है तो इसका पावर कितना हो गया, फिर 1/2 हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं, सुनो, ये इधर आया तो कितना हो जाएगा, x अपॉन a का पावर 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y का पावर 2 b का पावर 4, हुआ कि नहीं हुआ, इसका पावर 1/2 का पावर 1/2, अंडर रूट है तो का पावर 1/2, और ये आया तो कितना, एक पी पी, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका तो पावर 3 कर दिया और इसका भी पावर कितना कर दिया, 3। मैंने पावर 3 क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, पी क्यूब चाहिए था। आई नहीं बात समझ में, सबसे पहले तो इतना समझो। हाँ, ये सब समझ लिया होगा आपने, अब तो मैं फटाफट से इसका आंसर निकाल ही दूंगा, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, ये देखो, ये इधर गया तो b का पावर 4x स्क्वायर प्लस a का पावर 4y का स्क्वायर हो गया। सॉरी, तो यहां से कितना आ जाएगा, a का पावर 4 और b का पावर 4 का पावर कितना, 3/2 बराबर कितना, 1 अपॉन p का पावर कितना हो जाएगा, 3। आया, आया कि नहीं आया। और हाँ, रो बराबर फिर से मैंने मिटा दिया, रो बराबर कितना है आप देख लेना कितना था, रो बराबर कितना था, रो बराबर था b का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस a का पावर 4 y का स्क्वायर, a का पावर 4 y स्क्वायर 3/2, और फिर क्या, b का पावर 2 और a का पावर 2, नहीं, a का पावर 4 और b का पावर 4, a का पावर 4 और b का पावर 4। चलो फिर सुनो, हाँ ध्यान से देखना मेरी बात को सुनना। हाँ देखो, ये तो ठीक है, ऊपर सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था, हाँ ऐसा ही चाहिए था, कि पावर भी कितना है, 3/2 है, ऐसा ही चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, यस चाहिए कि चाहिए, यस चाहिए। फिर बट्टा देखो, a का पावर 4 b का पावर 4 का पावर कितना, 3/2 बराबर कितना, 1 अपॉन p का पावर 3, चाहिए कि नहीं चाहिए, यस चाहिए, ठीक है। सुनो, यहां पर को ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनो, इस चीज को ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस चीज को ही सॉल्व कर रहा हूं, क्या ये ऐसा होगा ना, a का पावर 4, क्या ऐसा होगा, a का पावर 2 b का पावर 2 का पावर 2 का पावर 3/2 होगा कि नहीं होगा, ये वाली चीज, इससे ये गया, तो a का पावर 2 b का पावर 2 का पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो क्या मैं इसको फिर से, अब देखो ना इसी चीज को, मतलब ये चीज ऐसे आ गई का, क्या देखो, का a का पावर 6 b का पावर कितना 6 हुआ, तो क्या फिर b का, ये तो ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर a का पावर 4 y का पावर 2 का पावर कितना, 3/2 बट्टा a का पावर 6 b का पावर 6, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a का पावर 4 b का पावर 4, तो a का पावर 2 और b का पावर 2 बच गया, a का पावर 2 और b का पावर 2 कहां गया, a का पावर 2 इधर, b का पावर 2 इधर, गया कि नहीं गया, a का पावर 2 b का पावर 2 बट्टा कितना, p का पावर 3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहां देखो ये चीज कितनी आई है, a का पावर 6 b का पावर 6, तो इसमें से मैंने क्या रखा, a का पावर 4 और b का पावर 4 इधर रख दिया, बचा हुआ इधर भेज दिया, और भाई साहब यही तो मेरे पास क्या था, रो था, यही तो मेरे पास क्या था, रो था। इस बात को समझो, और यही तो मेरे पास क्या था, रो था, और यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। अतः आपने जो आया, रो इज इक्वल टू कितना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर बट्टा p का पावर 3, और यही मैंने क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। आएगी बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये कर्वेचर चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, मैंने एक एक चीज आपको करा दी है, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना, आपका इसका बाहर अगर यूनिवर्सिटी के पेपर में इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, मेरे कराए हुए, देखो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, जो भी आप लोग बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर आप बीएससी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एस सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर आप अगर ना मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आ गया कोई भी क्वेश्चन, देखो 100 नंबर का पेपर होगा तो
लगभग मैं कह रहा हूँ 80% मेरे पढ़ाए हुए में से ही आएगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक-एक चीज़ में जो वीडियो बना रहा हूँ, 80 से 90% मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा। अब 10% तो थोड़ा बाहर से आ सकता है, परंतु 80 से 90% कभी-कभी तो आपको लगेगा कि ये यूट्यूब वाले ने ही पेपर तो सेट नहीं कर दिया। आप जब पेपर देने जाओगे, तो जो यूट्यूब में पढ़ाता है, उसी ने तो पेपर सेट नहीं कर दिया, आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा, ठीक है ना? तो मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बीएससी का, आप लोग सिर्फ़ इतना ही पढ़िए। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है बुक से, परंतु आप कोशिश ये करिए कि इतना तो आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है ना? कोई ज़्यादा नहीं है, छोटी-छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, आधे घंटे की, 35 मिनट की, 40 मिनट की, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना? आई नहीं बात समझ में? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।